अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब कैसे हो? खैर खैरियत, ठीक ठाक। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, खूब तरक्की करें। लाला जी, इस वक्त मैं पिंडी रावलपिंडी के इलाके में गया हुआ हूँ। यहाँ एक आइल मेल तुम्हारे सामने खड़ा होगा। ये आइल मेल है एक लड़की का। उसने कॉल की कि चाचू मेरे पास आओ, मेरा वीडियो बनाओ और मेरा पिक लगाओ, मैंने शादी करना है। तो लाला जी, ज़रूरत रिश्ता है। मैं गुलाम शबीर डेली बेस पे न्यू रिश्ते ले आता है। फ़ी सबीलिल्लाह रिश्ता होता है, बग़ैर किसी मुआवजे से। और मैं सब भाइयों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई साहब देखें, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे 10 बच्चे हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह के अख्तियार में है, कोई पता नहीं किस टाइम इंसान मर जाएगा। मुझसे कोई गलती हो, कोई गलत बात हो, कोई आपके दिल में ऐसी बात हो जो कि मुझे और आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और किसी भी वजह से मैं आप दोस्तों से माफ़ी मांगता हूँ, सब भाइयों से। बहुत से मेरे भाई मुझ पे नाराज़ होंगे, कोई वजह से भी होंगे, अल्लाह को पता है या मुझे पता है या उनको पता है। लेकिन हाथ बांध के मैं कान नप के अपना उन सब भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ। कोई पता नहीं लाला, काल कोठड़ी है। अल्लाह पाक किस के मुहावे इंसान को दौलत देता है, रिज़्क देता है। हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, यकीन माने इंसान क्या या कुत्ता भी नहीं जी सकता, वो हालात चल रहे हैं। ऊपर से नीचे तक लुटेरे बैठे हुए हैं। अगर एक गरीब आदमी के 10 बच्चे हैं, उसका कोई काम नहीं है, बूढ़ा नहीं है, बूढ़ा है मेरी उम्र जैसा 50-60 साल का है, बच्चे भी 10 हैं, वो क्या करेगा? खाने के लिए वो क्या करेगा? अगर हमारा अदल और निज़ाम सही होता, यकीन माने जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक है, अगर वैसे होता, शरीयत के मुताबिक होता, तो कोई आदमी भूखा ना सोता, सबको बैतुल माल से सब कुछ मिल जाता। हमारा गुनाह यही है कि हम एक ऐसे मुल्क में, ऐसे पाकिस्तान में जन्म लिया है जिसका वजूद जो है ना करप्शन से बना है और करप्ट लोगों के हाथ में है। ये आप लोग मुझसे नाराज़ होंगे, मुझसे खफा होंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे गर्दन पे नहीं आएगा, ये उनके गर्दन पे आएगा जो हुक्मरानी में बैठे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं। उनको जहन्नम के दिन मैं भी पकड़ूंगा, आप भी पकड़ना। जहाँ ऐसा सिस्टम चल रहा है, बस अल्लाह पाक रहम करे। मैं सब भाइयों को दुआ करता हूँ कि मेरे लिए दुआ मांगते रहना। तबीयत ख़राब रहता है लाला, किसी टाइम भी इंसान चला जाएगा। तो पिंडी में एक लड़की ने मुझे कॉल की, उसने कहा कि अंकल जी मेरा पिक लगाओ, मैंने शादी करना है। लड़की का एज है 32 साल और मिल इसके नाम पे है, इसकी मालका है और शोरूम है गाड़ियों का, वो भी इसका अपना है और सरकारी नौकरी भी है, हेड मास्टरन है। तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया वो एक मंथ का लेता है। शादी इसने पहले ही करनी है, दूसरा शादी नहीं है, कुंवारी है अभी। आला तालीम हासिल करते करते इतना टाइम बीत गया कि शादी का पता ही नहीं चला। अब ये कहता है कि मैंने शादी करना है, कर ली, मेरा शादी करवा दो। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि इधर पाकिस्तान में, वैसे पाकिस्तान में रिश्ते होते हैं। जैसे मैं
आपके सामने रो रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रुलाते हैं इंसानों को, लेकिन वो कहता है कि जो आपके पास आएगा पूरा प्रूफ देगा, सबूत देगा, उसके बाद मैं उससे शादी करूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ भी शादी करवा देंगे बेस्ट होगा। जो कि जितने आदमियों की आपने शादियां करवाई किसी ने आज तक गिला नहीं किया। तो इसका नाम है नीलम, 32 साल एज, इंग्लैंड से तालीम हासिल की, अब पाकिस्तान में रावलपिंडी में इसका जॉब भी है और इसका हेड मास्टर का सरकारी नौकरी भी है और अरबाब लड़की है। इसके रिश्ते के लिए राब्ता करें। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे और खूब तरक्की करें।